हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जावास्क्रिप्ट की सीरीज में हम पहुंचे हैं 3.2 विच इज़ द कोडिंग स्टाइल। 3.1 तक मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं, ये इंट्रोडक्शन पार्ट और जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स, तो प्लीज़ पहले जाके उसे देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे कंटिन्यू कीजिए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो टू 3.2 विच इज़ द कोडिंग स्टाइल। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो फ्रेशर्स होते हैं और जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, इन दोनों में कोडिंग के स्टाइलिंग का क्या फ़र्क होता है। जो फ्रेशर होते हैं वो कोड कैसे करते हैं, और जो मिड लेवल या फिर एक्सपीरियंस्ड डेवलपर्स होते हैं वो कोड कैसे करते हैं। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आप ये वीडियो देख के समझें कि आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, और जो मिड लेवल और जो एक्सपीरियंस्ड डेवलपर्स हैं उनको भी कुछ नया इस वीडियो से मिल जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप ये कोड देखिए। ये कोड देख के आप बताइए कि ये कोड सही है या नहीं। ये एकदम परफेक्ट कोड है, दिस इज द परफेक्ट कोड। ये परफेक्ट कोड कैसे बना, ये हमें समझना है। दिस इज द परफेक्ट कोड, हाउ इट इज परफेक्ट, लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहले क्या बनाया है, एक फंक्शन पाव बनाया है, POW। उसके अंदर x और n दो पैरामीटर्स लिए हैं, फिर एक ब्रैकेट ओपन हुआ है, रिजल्ट वेरिएबल लिया है, फॉर लूप चलाया है, रिजल्ट को चेंज किया है, रिटर्न किया है रिजल्ट, राइट। देन x और n दो प्रॉम्प्ट लिए हैं। देन इफ n इज लेस देन 0 तो अलर्ट कर देना है, अदरवाइज क्या करना है, आपको पावर फंक्शन को कॉल कर देना है विथ वॉट एवर वैल्यूज द यूजर हैज गिवन। ओके, अब ये कोड कैसे चलता है, क्यों क्या क्या पाव करता है, वो सब चीज़ें तो आपको पहले से ही पता है, राइट। अब यहाँ पे देखना है कि ये कोड का जो स्टाइलिंग है वो कैसे परफेक्ट है। देखो, फंक्शन पाव, पाव के बाजू में there should be no space, so no space between the function name and parenthesis between the parenthesis and the parameter। ये पाव के बाद आपको कोई भी स्पेस नहीं देना है। जो फ्रेशर्स होते हैं वो सोचते हैं कि हर वर्ड के बाद आपको क्या करना है, एक स्पेस देना है। फंक्शन लिखा, फंक्शन के बाद आपको स्पेस देना जरूरी है, बट फंक्शन के नाम लिखने के बाद इस पैरेंथेसिस और नाम के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, अ स्पेस बिटवीन द पैरामीटर। जो फर्स्ट पैरामीटर और कॉमा के बाद में आपको एक स्पेस देना है। अगर आपके दो पैरामीटर्स हैं तो आपका पहला पैरामीटर और कॉमा के बाद आपको एक स्पेस यहाँ पे देना है। दिस इज अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग क्या है, नो स्पेस बिटवीन द नेम एंड द पैरेंथेसिस। सेकंड थिंग क्या है, अ स्पेस बिटवीन द फर्स्ट पैरामीटर एंड द सेकंड पैरामीटर, ठीक है। फिर आप देखो, ये फंक्शन के बाद आपका जो कर्ली ब्रैकेट है वो उसी लाइन पे ओपन हो गया है, राइट। नीचे नहीं गया है, उसी लाइन पे ओपन हो गया है। दिस इज द करेक्ट वे। हमको फंक्शन का जो कर्ली ब्रैकेट है वो उसी लाइन पे चालू करना है। कर्ली ब्रेसेस ऑन द सेम लाइन आफ्टर अ स्पेस, स्पेस देने के बाद वहीं पर आपको उसको चालू कर देना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये ऊपर के 3 पॉइंट समझ में आ गए। स्पेस नहीं होना चाहिए बिटवीन द फंक्शन नेम एंड द पैरेंथेसिस, स्पेस होना चाहिए बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड पैरामीटर, एंड स्पेस करके आपको कर्ली ब्रैकेट सेम लाइन में देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू 1। तो ये आप देखोगे, ये जो हॉरिजॉन्टल स्पेस दिया हुआ है यहाँ से चालू हो रहा है, राइट। बट यहाँ पे देखो दो स्पेस दिया हुआ है, उसके बाद लेट रिजल्ट इज इक्वल टू 1 लिखा है। तो इंडेंटेशन स्पेस आपको देनी है, 2 से 4 तक आप दे सकते हो। तो इन्होंने 2 दिया है, आप 2 से 4 तक एज पर योर रिक्वायरमेंट आप दे सकते हो, ठीक है। देन अ स्पेस आफ्टर फॉर इफ एंड वाइल। देखो फॉर लूप लिखा, फॉर लूप के बाद तुरंत लोग चालू कर देते हैं, नहीं। फॉर लूप के बाद एक स्पेस देना है, उसके बाद आपका फॉर लूप का अंदर का चीजें चालू होगा, ठीक है। फिर आई इज लेस देन एन। बहुत सारे लोग कैसे लिखते हैं, डायरेक्टली ऐसे ही लिख देते हैं, आई इज लेस देन एन। नहीं, यहाँ पे भी स्पेस, यहाँ पे भी स्पेस, देखो यहाँ पे भी स्पेस, यहाँ पे भी स्पेस, ओके। एंड देन रिजल्ट इनटू इक्वल्स एक्स, राइट। तो रिजल्ट के बाद क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, और सेमी कोलन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। सेमी कोलन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। इतना समझ में आ गया। इंडेंटेशन स्पेस होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल स्पेस बिटवीन योर फॉर लूप वाइल लूप। जैसे इफ लिखोगे तो इफ के बाद आपको क्या देना है, एक स्पेस देना है, बाद में चालू करना है,
ठीक है। फॉर लिखना है तो फॉर लिखना है, फिर आपको एक स्पेस देना है, फिर आपका फॉर लूप चालू होना है, ठीक है। फिर कंडीशंस जो लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब जो होते हैं उसमें स्पेस आता ही है। एंड सेमी कॉलन इज ऑल्सो मैंडेटरी आफ्टर ईच स्टेटमेंट एक्सेप्ट फॉर लूप। फॉर लूप के बाद में यहाँ पे आपका सेमी कॉलन नहीं आता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिया, दो नंबर्स लिए एक्स एंड एन। उसके बाद देखो एक लॉजिकल थिंग है, राइट। इफ n इज लेस देन 0 डू दिस अलर्ट, एल्स अलर्ट एंड कॉल दिस फंक्शन। तो ये एक लॉजिकल स्टेटमेंट है इफ। तो उसके बीच में आपको एक वर्टिकल स्पेसेस देनी है, एक एंटर लाइन मारनी है, एक एंटर लाइन मारनी है। उसके बाद आपका लॉजिक चालू होना है, उसके बाद उसका लॉजिक चालू होना है, ठीक है। नेक्स्ट, अलर्ट पावर इज नॉट सपोर्टेड, प्लीज एंटर अ नॉन नेगेटिव। ये आप एक ही लाइन में भी लिख सकते थे, राइट। बहुत बड़ा अलर्ट आप देते हो तो आप वो एक ही लाइन में लिखते जाते हो, वो राइट में जाता है, राइट। बट इज दैट अ करेक्ट वे? नो, इट इज नॉट अ करेक्ट वे। आपको एंटर मारना है, आपको एंटर मार के नेक्स्ट लाइन पे उसको लेके जाना है, ठीक है। तो लाइन शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग, लाइन शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग। समझ में आया। एंड एल्स के बाद आपका पैरेंथेसिस वहीं से स्टार्ट होगा ऑब्वियसली। जो भी आपका इफ एल्स का पैरेंथेसिस सब यहाँ से चालू होता है, लूप का पैरेंथेसिस उसी लाइन से चालू होता है, फंक्शन का पैरेंथेसिस भी उसी लाइन से चालू होता है। एंड उसके बाद जब आप अलर्ट देते हो, अलर्ट के बाद ब्रैकेट के बाद अगर आप कोई कॉल कर रहे हो फंक्शन को, तो उन दोनों के बीच में भी आपको क्या देना है? स्पेस देना है। पैरेंथेसिस के बीच में भी आपको क्या देना है? स्पेस देना है। सो एक फ्रेशर जो है वो फंक्शन लिखेगा, तो वो फंक्शन कैसे लिखेगा? इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं देगा, सेमीकोलन नहीं लिखेगा, या फिर बहुत बड़ा अलर्ट का स्टेटमेंट लिखेगा, राइट। सो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें आपके कोड को बेहतर बनाती हैं। तो फ्रेशर्स आपको ये ध्यान देना है जावास्क्रिप्ट के अंदर। इनफैक्ट नॉट इवन जावास्क्रिप्ट, अगर कोई दूसरी लैंग्वेज है तो उसमें भी ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। जैसे कि फर्स्ट मैंने आपको बताया कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस मतलब क्या? ये जो स्टार्ट होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इफ कंडीशन जो लिखते हैं, इफ कंडीशन जो लिखते हैं उसके यहाँ पे से स्टार्ट करते हैं नीचे से। दिस इज नॉट अ करेक्ट वे। करेक्ट वे इज दिस वन। उधर से ही आपको आपका कर्ली ब्रैकेट चालू कर देना है। ऐसे भी नहीं लिखना है, ऐसे ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं लिखना है। आपको क्या करना है? उधर से ही चालू कर देना है। तो बिगिनर्स क्या करते हैं? बिगिनर्स उधर ही चालू कर देते हैं, उधर ही अलर्ट लिख देते हैं और उधर ही खत्म भी कर देते हैं। वाह, दिस इज नॉट अ गुड टेक्निक, दिस इज वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड। यहाँ पे ही शुरू, यहाँ पे ही खत्म, एक ही लाइन में। लिखने दिखने में अच्छा दिख रहा है, एक लाइन में खत्म, बट दिस इज अ वेरी बैड कोडिंग थिंग। फिर कुछ लोग क्या लिखते हैं, अपना कर्ली ब्रैकेट्स लिखते ही नहीं है, बोलते कि एक ही तो लाइन है, कर्ली ब्रैकेट लिखना ही नहीं है। बट ऐसा भी सही है क्या? देखो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बट द थिंग इज, कर्ली ब्रैकेट्स जितना ज़्यादा लगाओगे उतना ईजी रहता है समझना कि भाई कोड कैसा चल रहा है, राइट। सी यहाँ पे क्या किया है, वन लाइन विदाउट प्रेसेस एक्सेप्टेबल इफ इट्स शॉर्ट। एक्सेप्टेबल तो है अगर छोटा है तो, अगर ये बहुत बड़ा अलर्ट होता तो नेक्स्ट लाइन में कर्ली ब्रैकेट के साथ लिखते तो बेटर होता था। तो द बेस्ट वेरिएंट इज व्हाट? इफ n इज लेस देन 0, कर्ली ब्रैकेट उसी लाइन पे, नेक्स्ट अलर्ट एंड देन क्लोज। दिस इज द बेस्ट वेरिएंट, दिस इज द बेस्ट वेरिएंट। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट? लाइन लेंथ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेट बनाएंगे, एकमा ये लिखेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, फिर ये भी ऊपर ही लिखेंगे एक ही लाइन में, ये भी लिखेंगे एक ही लाइन में, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एक लाइन में लिख देंगे और बोलेंगे मैंने तो स्ट्रिंग बनाया है। तो ये तो पूरी की पूरी लाइन एक ही लाइन है, तो इसको एक ही लाइन में नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 80 कैरेक्टर्स तक देना है। तो आपको हमेशा उसको ब्रेक करना है, उसको आपको क्या करना है? ब्रेक करना है। क्या करना है? ब्रेक करना है। इफ केस में भी लोग, बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। ये इफ केस है, इफ केस में लोग क्या करते हैं? ऐसे करते हैं, अगर आईडी 1 2 3 है एंड मून फेस इज इक्वल टू वैनिंग गिब्स जो भी लिखा है, एंड देन जोडियक साइन लिब्रा, तो ये पूरा का पूरा एक ही लाइन में दे देते हैं। नहीं, एक लाइन में नहीं देना है, इसको भी आपको क्या करना है? ब्रेक करना है इनटू मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड। दिस इज अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। देन इंडेंटेशन का मैंने आपको बताया, हॉरिजॉन्टल में 2 से 4 स्पेस तक आप दे सकते हो स्टेटमेंट्स के बीच में,
और वर्टिकल में आप क्या कर सकते हो, एक लाइन स्पेस, एक लाइन का आप एंटर मार सकते हो आपके लॉजिकल चीज शुरू होने से पहले। कोई लूप है, कोई इफ है, कुछ है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, एक एंटर मार के नेक्स्ट लाइन से चालू कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, हॉरिजॉन्टल इंटेंट एंड वर्टिकल इंटेंट। हॉरिजॉन्टल इंटेंट कितना होना चाहिए, 2 से 4 स्पेस तक। वर्टिकल इंटेंट एक एम्प्टी लाइन होनी चाहिए आपके लॉजिकल स्टेटमेंट्स के पहले। समझ में आ गया इतना। देन सेमीकोलंस, बहुत सारे लोग सेमीकोलन लगाते ही नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट अलाउ करता है कि भाई सेमीकोलन नहीं भी लगाओगे तो भी क्या हो जाएगा, चल जाएगा। बट दिस इज नॉट अ गुड वे, दिस इज नॉट अ गुड वे। हमको क्या करना है, हर स्टेटमेंट के बाद क्या करना है, सेमीकोलन लगाना है। दैट्स अ स्टैंडर्ड प्रोसेस, दैट्स अ स्टैंडर्ड प्रोसेस कि हमको सेमीकोलन लगाना है, ताकि हमारा एरर्स जो है वो कम हो जाएं। समझ में आया। नेक्स्ट इज व्हाट, नेस्टिंग लेवल। हम क्या करते हैं, फॉर लूप के अंदर लिखते हैं इफ के अंदर लिखते हैं एक और इफ एल्स, इफ एल्स, ऐसे लिखते जाते हैं, नेस्ट करते जाते हैं। नेस्टिंग भी नहीं करनी है, जितना नेस्टिंग हो सके उतना नेस्टिंग बचाना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, आपने लिखा है इफ केस लिखा है और एल्स केस लिखा है, राइट। इफ केस लिखा है, एल्स केस लिखा है। इफ में क्या लिखा है, अगर एन इज लेस देन 0 तो अलर्ट करो, अदरवाइज क्या करो, ये करो, रिजल्ट निकालो, राइट। इससे बेटर वे क्या है, इससे बेटर वे है कि अगर n लेस देन 0 है, अलर्ट करो और वहीं से क्या कर दो, रिटर्न कर दो, वहीं से क्या कर दो, रिटर्न कर दो। क्योंकि अगर आपका नेगेटिव नंबर है तो आपको आगे का कोड इवेलुएट करना ही नहीं है, राइट। तो आप ये इफ एल्स में भी वही चीज कर रहे हो, अगर n इज लेस देन 0 तो अलर्ट दिखा दो, एल्स में तो जाएगा ही नहीं वो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको बहुत सारा नेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि अगर इफ अलर्ट नेगेटिव एन वाला आ रहा है तो वहीं से क्या कर दो, रिटर्न कर दो। एल्स लिखा ही नहीं है यहाँ पे, डायरेक्टली अपना लॉजिक लिखा है। तो अगर ये यहाँ से पास हो गया, मतलब नेगेटिव नंबर नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से आएगा, यहाँ पे आएगा, एग्जीक्यूट करेगा। सो नेस्टिंग हमको क्या करनी है, हटानी है। इफ एल्स ये दो चीजें आ रही हैं, इसको हटानी है, तो हम क्या करेंगे, यहीं से रिटर्न कर देंगे अगर नेगेटिव नंबर आएगा तो, right. So this is one of the best practice which experienced do but freshers doesn't do. नेक्स्ट इज व्हाट, फंक्शन प्लेसमेंट। सो पहला पहला हम लोग क्या करते हैं, या तो हम लोग पहले क्या करते हैं, फंक्शंस बनाते हैं, जैसे क्रिएट एलिमेंट, सेट हैंडलर, वॉक अराउंड, दीज आर द 3 फंक्शंस। उसके बाद उसको कॉल करते हैं। दिस इज द फर्स्ट वे, कि पहले फंक्शन बना लो सारे, उसके बाद क्या करो, उसको कॉल करो। दिस इज द फर्स्ट वे, राइट। सेकेंड वे क्या है, कि हम पहले ही उसको कॉल करते हैं, बाद में फंक्शन बनाते हैं। चलेगा क्या ऐसे, बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले कॉल कर लो, बाद में फंक्शन बना लो, फिर भी जावास्क्रिप्ट चला लेगा उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और तीसरा क्या है, मिक्स्ड है, मिक्स्ड, आधा हम लोग लिखते हैं, कभी पहले ही कॉल कर लेते हैं, कभी बाद में कॉल कर लेते हैं, राइट। सो मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सा वेरिएंट सबसे बेस्ट है, पहले क्या फंक्शन लिखना बेस्ट है, फंक्शन लिख के फंक्शन को कॉल करना बेस्ट है, या फिर पहले कॉल करना बेस्ट है, या फिर बाद में कोड लिखना बेस्ट है फंक्शन का, और या फिर मिक्स। सो द बेस्ट वे इज दिस वन, कि आप कॉल कर लो पहले ही, बाद में क्या लिखो, फंक्शन के डिक्लेरेशंस लिख सकते हो। सो दिस इज द बेस्ट वे, दिस इज द बेस्ट वे। बेस्ट वे मतलब इट इज द प्रिफर्ड वे, इट इज व्हाट, इट इज अ प्रेफर्ड वे। पहले कॉल कर लो, बाद में डिक्लेरेशंस लिख लो, ठीक है। दिस इज द बेस्ट वे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज व्हाट, स्टाइल गाइड्स। सो यहाँ पे बहुत सारे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कोडिंग की कौन सी प्रैक्टिसेस होती हैं जिससे हमारा कोड और अच्छा हो सकता है, वैसे ही गूगल ने, एयरबीएनबी ने, आइडियोमैटिक जेएस और स्टैंडर्ड जेएस ने, और बहुत सारे लोगों ने क्या बनाया हुआ है, अब स्टाइल गाइड्स बनाई हुई है कि आपको कोड ऐसे लिखना चाहिए, आपको कोड ऐसे लिखना चाहिए। तो ये कुछ स्टाइल गाइड्स है। तो जैसे अगर आप जावास्क्रिप्ट का गूगल का स्टाइल गाइड खोलोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं कि वाइट स्पेसिंग कितना रखना चाहिए, आपको एरे बनाएंगे, ब्लॉक इंडेंटेशन कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। तो आप अपना खुद का भी स्टाइल गाइड बना सकते हो, और या फिर आप गूगल का स्टाइल गाइड भी फॉलो कर सकते हो। तो मैंने आपको ये जितना भी यहाँ पे ऊपर बताया कि ये है, ये सारी गूगल की गाइडलाइंस में से उठाया गया है, राइट। तो वैसे ही इतना भी अगर आपको पता है ना, तो आपका कोड बहुत सुंदर दिखेगा, बहुत अच्छा दिखेगा, राइट।
बट अगर इतना भी आप फॉलो नहीं कर रहे हो ना तो फिर किसी काम का नहीं है आपका कोड। इसीलिए ये सारे गाइडलाइंस दिए हुए हैं। तो सारे तो ऑब्वियसली हम लोग याद नहीं रख सकते, बट जितने हम लोग याद रख सकते हैं उतने आपको मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा गाइडलाइन फॉलो करना है, एयरबीएनबी का करना है, स्टैंडर्ड जेएस भी बहुत पॉपुलर है। सो दो मेजरली मेरे हिसाब से यूज होते हैं इंडस्ट्री में, गूगल का और स्टैंडर्ड जेएस का। ठीक है, तो स्टैंडर्ड जेएस में ये सारी चीज़ें इन लोगों ने यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो उसके अंदर आप चेक कर सकते हो कि आपको कौन सा वाला फॉलो करना है। ठीक है, तो अभी ये जो इंडेंटेशन का मैंने आपको पॉइंट बताया कि हॉरिजॉन्टल में 2 इंडेंटेशन होनी चाहिए, यहाँ पे 2 से 4 रख सकते हो, देन यहाँ पे आप एक लाइन ऑफ एंटर मार सकते हो। सो ये सारी चीज़ों में हमको कौन हेल्प कर सकता है? ये सारी चीज़ों में हमको हेल्प कर सकता है हमारे ऑटोमेटेड लिंटर्स। तो कुछ ऑलरेडी ऑटोमेटेड लिंटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो क्या करते हैं, आपके इंडेंटेशन का ख्याल रखते हैं। आपके बहुत सारे रूल्स आप इसमें क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कि भाई मेरे को इतना इंडेंटेशन चाहिए, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में इतना चाहिए, स्पेसिंग इतनी चाहिए, वगैरह वगैरह। राइट, तो कुछ पॉपुलर जो अवेलेबल है मार्केट में वो है जेएस लिंट, जेएस हिंट एंड ईएस लिंट। राइट, सो ये सारे ऑलरेडी पॉपुलर हैं और अवेलेबल है मार्केट में। सो मोस्टली जो यूज होता है वो होता है ईएस लिंट। तो ईएस लिंट के आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये ईएस लिंट का पैकेज। यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बताएगा कि आपको इसको कैसे स्टार्ट करना है और क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे कोई अनयूज्ड वेरिएबल है आपके कोड में तो आप एरर दो, कोई अनडिफाइंड है तो भी आप एरर दो। तो ये सारे रूल्स आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो आपके ऑटोमेटेड लिंटर्स के अंदर। ठीक है, तो कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें आप क्या कर सकते हो, इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आप ऐसी कोई एक फाइल बना सकते हो, जैसे ईएस लिंट के लिए हम बनाते हैं डॉट ईएस लिंट आरसी फाइल, जिसके अंदर हम हमारे सारे रूल्स लिख सकते हैं। सो देर आर सम प्री डिफाइंड रूल्स एंड देर आर सम ओन रूल्स दैट ऑल्सो वी कैन क्रिएट। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, नोड जेएस इंस्टॉल कर लेना है। तो जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट जो सर्वर साइड पे रन होता है वो क्या है, नोड जेएस। क्या है, नोड जेएस। तो नोड जेएस आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे आप उसकी वेबसाइट पे जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हो, नोड जेएस को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ईएस लिंट को इंस्टॉल कर सकते हो, npm इंस्टॉल। सो npm क्या है, नोड पैकेज मैनेजर। क्या है, नोड पैकेज मैनेजर, जो क्या करता है आपका एक पैकेज को इंस्टॉल कर देता है, यानी ये लाइब्रेरी का कोड लाके आपके कोड के अंदर डाल देता है। देन यू कैन क्रिएट अ फाइल कॉल्ड एज डॉस .eslint.rc और उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अपने रूल्स डिफाइन कर सकते हो। रूल्स के अंदर ये 2 रूल्स क्या दिए हुए हैं कि कोई भी कंसोल लॉग स्टेटमेंट अलाउ नहीं होना चाहिए, इंडेंटेशन कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। सो ऐसे सब आप क्या कर सकते हो, इसके रूल्स यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं सेपरेटली एक वीडियो बनाऊंगा कि ईएस लिंट को हम कैसे यूज कर सकते हैं और ईएस लिंट के रूल्स कैसे आप डिफाइन कर सकते हो। आप गेटिंग स्टार्टेड लिंक पे जाके यहाँ पे भी इसका डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो। ठीक है, बट अभी के लिए आपको इतना समझना है कि देर आर सम ऑटोमेटेड लिंटर्स अवेलेबल इन द मार्केट विच कैन हेल्प यू विद दिस कोडिंग स्टाइल्स दैट वी आर डूइंग। राइट, इतना समझ में आ गया। सो समरी में हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई अगर हमको स्टाइल गुड कोड लिखना है तो हमें क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे एक कोड दिया हुआ है, ये बहुत ही बैड स्टाइल कोड है। क्यों, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, इन दोनों के बीच में स्पेस होना चाहिए। राइट, इसके बाद एंटर होना चाहिए। राइट, इसके बाद भी एंटर होना चाहिए। राइट, ये ऊपर होना चाहिए। राइट, सो ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम है, तो इसको हमको क्या करना है, फिक्स करना है। ठीक है, तो इसको कॉपी करेंगे, नोटपैड में डालेंगे और इसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। देखो फंक्शन पाव, पाव और इसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, ये सही है। देन एक्स और एन के बीच में एक स्पेस होना चाहिए। राइट, देन ये वाला जो है वो उसी लाइन पे होना चाहिए। राइट, देन लेट रिजल्ट इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन है, बराबर है। फॉर और इसके बीच में एक स्पेस होना चाहिए। राइट, फिर ये आपका स्टार्ट हुआ, देन ये नेक्स्ट लाइन पे होना चाहिए,
फिर ये भी नेक्स्ट लाइन में होना चाहिए, देन इसके बाद एक स्पेस होना चाहिए, राइट? then return result and then close, this is correct. now let x is equal to prompt x, उसके बाद यहाँ पे एक enter होना चाहिए, राइट? तो जब आप enter मार दोगे तो ठीक है, एंटर मार दोगे तो इट लुक्स बेटर। देन इफ के बाद यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, देन यहाँ पे ऊपर होना चाहिए। देन देखो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, तो इसको आपको तोड़ना है, इसको तोड़ना है दो लाइन में, राइट? फिर एल्स का ये ऊपर होना चाहिए, राइट? देन अलर्ट के बाद यहाँ पे एक स्पेस होना चाहिए, यहाँ पे एक स्पेस होना चाहिए, और यहाँ पे एक स्पेस होना चाहिए, right? So this is what, this is a better code as compared to this, because spacing and indentation का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कोड के अंदर। क्या करना पड़ता है? ख्याल रखना पड़ता है कोड के अंदर। इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है जब हमें कोड लिखना है जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि आपको कोडिंग करनी कैसी है, उसकी स्टाइलिंग करनी कैसी है। मैं आपको इन डेप्थ नॉलेज दे रहा हूँ, एक एक पर्टिकुलर मॉड्यूल मैं आपको कवर कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है? तो मैंने ये सारे ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। वी आर ऑन कोडिंग स्टाइल 3.2। सो ये सारे हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का, प्लीज़ जाके इनको आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।